हेलो दोस्तों, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं पढ़ाई करने के लिए और आप पढ़ना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। फ़ोन के माध्यम से या टैबलेट के माध्यम से अगर आपको पढ़ना है, स्टडी करनी है और बोर्ड पेपर में स्कोर अच्छा लाना है हाईएस्ट, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हम आपको नीचे से लो से एकदम हाई की ओर ले जाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते देरी न करते हुए। तो हमारा जो है क्लास 10th का चैप्टर है। इसमें पहला सवाल क्या है, भारत में चीता प्रायः कब घोषित हुए थे? तो इसका आंसर होगा भारत में चीता सन 1952 ईस्वी में प्रायः घोषित हो गए थे। चीता सन 1952 ईस्वी में प्रायः घोषित हो गए थे। और दूसरा, विश्व पर्यावरण, क्या विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अब वन जीव अधिनियम, जो वन जीव अधिनियम था कब लागू हुआ था? ये 1972 ईस्वी को वन जीव अधिनियम लागू हुआ था। ये आपको बिल्कुल ध्यान पे ही रखने हैं, ये MCQ में आ जाते हैं क्वेश्चन, इसलिए आपको बता रहा हूँ। अब बताते हैं 2 लुप्त जातियों के नाम। नंबर 1 एशियाई चीता तथा गुलाबी सिर वाली बतख। ये 2 लुप्त जातियों के नाम हैं। ये आपको याद रखने, अपने माइंड में फिट कर लेने। अब दूसरा सवाल अपना क्या है, भूग्राम दान आंदोलन जो था उसको किसने लागू कराया था? विनोबा भावे ने उसकी शुरुआत की थी। किसकी? भूग्राम आंदोलन की शुरुआत। अब बात करते हैं सभी प्रकार के पशु पक्षी, क्या सभी प्रकार के पशु पक्षी, जीवाणु, सूक्ष्म जीवाणु एवं मनुष्य प्राणी जगत का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? प्राणी जगत का। अब प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? ये आपको याद रखना है, सब MCQ के क्वेश्चन है, आपको मैं बता रहा हूँ। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, चिपकू आंदोलन। ये चिपकू आंदोलन कहाँ हुआ था? हिमालय में, मतलब हिमाचल प्रदेश में हुआ था। चिपकू आंदोलन का नेतृत्व जो था सुंदरलाल बगुहे ने किया था। किसका? चिपकू आंदोलन किया था। चिपकू, ये देखो अगला प्रश्न वही लिखते हैं, चिपकू आंदोलन, जो हमारा चिपकू आंदोलन था उसका संबंध कहाँ से था? उसका संबंध हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों से था। किससे? हिमालय के जो पर्वतीय क्षेत्र से थे उससे चिपकू आंदोलन का संबंध था। अब अगला प्रश्न, वह स्थान जहाँ विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे प्रगति के रूप से स्वयं उग जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे वन कहते हैं। जहाँ पेड़ पौधे अपने आप उग जाते हैं उसे वन कहते हैं। आपको ये याद रखना है, परिभाषाएं छोटी छोटी, इनको आपको अपने दिमाग के अंदर बैठा लेना। बात करते हैं जैव विविधता किसे कहते हैं? ये प्रश्न आ जाता है लॉन्ग में 4 नंबर का, तो इसको आप देख लीजिए। जैव विविधता किसे कहते हैं? तो आप लिखेंगे जीवमंडल में पाए जाने वाले, क्या? जीवमंडल में पाए जाने वाले जीवों की विभिन्न जातियों में पाई जाने वाली विविधता को जैव विविधता कहते हैं। ये आपको याद रखना है। एक बार पुनः देख लेते हैं, जैव विविधता किसे कहते हैं? वायुमंडल में पाई जाने वाली विभिन्न जातियों में पाई जाने वाली विविधता को जैव विविधता कहते हैं। अब देखते हैं जिसका हमारा अगला MCQ उसका बनेगा, आज गलती बहुत हो रही है। भारत दुनिया का सबसे अधिक जैव विविधता वाला देश है, मतलब सबसे ज़्यादा जैव विविधता भारत में ही पाई जाती है, आपको याद रखना है। अब दूसरा हमारा जो MCQ उसका प्रश्न है, मानव यानी मनुष्य द्वारा पर्यावरण का नुकसान या क्षति, मतलब मनुष्य द्वारा पर्यावरण का क्या क्या नुकसान हो रहा है। मनुष्य इस समय इतने मनुष्य द्वारा लगाए गए बड़े बड़े उद्योग, मतलब मनुष्य इतने उद्योग लगा रहा है, इतनी बिजनेस के लिए इतनी जगहों को सफाई करवा रहा है, पेड़ पौधे कटवा रहा है, जिससे कि प्रकृति
नष्ट हो रही है और वायु प्रदूषण फैल रहा है, जिससे देखा होगा चिमनियाँ लगा देते हैं, धुआं निकलता रहता है तो वायु प्रदूषण फैलता है। और जल प्रदूषण, क्या पता फैक्ट्रियों का पानी नदियों में बहा देते तो जल प्रदूषण, और जिस भूमि में लगाए उसके आसपास की भूमि भी प्रदूषित हो जाती है। और हमारा अगला, बड़े बड़े कारखाने जो होते हैं, बड़े बड़े कारखानों की चिमनियों से जो धुआं निकलता है वो हमारे वायुमंडल को बहुत ही ख़राब करता है और भूमि में लगे हुए पेड़ पौधों को भी क्या कर देता है, काटा जाता है। बड़े बड़े कारखानों को लगाने के लिए पेड़ पौधों को भी काटा जाता है। ये आपको याद रखने पॉइंट हैं। बड़े बड़े कारखानों को लगाने के लिए बड़े बड़े कारखानों को लगाने के लिए भूमि में लगे पेड़ों को क्या काटा जाता है। पेड़ों पे बड़े बड़े कारखाने लगाने के लिए पेड़ जो लगे होते हैं उनको काटा जाता है। अंधाधुंध वनों को काटने से, अब देख रहे हैं आप इस समय अंधाधुंध कटाई हो रही वनों को, तो इससे क्या हो, भारतीय मानसून जो है, मतलब मानसून भारतीय क्या पूरे विश्व का मानसून बहुत गड़बड़ा रहा है। यानी समय से वर्षा नहीं होती, अधिक गर्मी होती, इसका ये प्रभाव है। और यह मनुष्य अपने स्वार्थ के अधीन होकर पेड़ पौधों को बहुत अधिक ईंधन के रूप में प्रयोग कर रहा है, आग जलाने के लिए, कभी खाना पकाने के लिए, कृषि के लिए, कृषि उद्योग में के लिए वनों का अंधाधुंध कटाई कर रहा है। ये आपको इतना क्लियर हुआ। देख सकते कटाई करता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, जिससे कि प्रकृति, अब देखते हैं आगे, जिससे कि प्रकृति आवास की छीन हो गया है। प्रकृति आवास छीन हो गया है, ये आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है। अब देखते हैं, पेड़ पौधों, झाड़ियों, घास आदि को मानवीय हस्तक्षेत्रों के बिना उगते हैं। जो पेड़ पौधे झाड़ियाँ मानव के बिना मतलब मानव लगाए अपने आप से उग जाए तो हमने क्या कहा था, वन, और उन्हीं वन को से क्या बन जाते हैं, जब ज़्यादा मिल जाते हैं तो प्रकृति। अब जैव विविधता आरक्षित क्षेत्र हेतु बनाए गए क्षेत्र को जैव आरक्षित क्षेत्र कहा जाता है। मतलब आरक्षित क्षेत्र बनाए जाते हैं, उन्हें बनाए गए हैं जिसे जैव आरक्षित कहते हैं। संयुक्त वन प्रबंधन वन विभाग के अंतर्गत चरित्र वनों के बचाव के लिए कार्यरत हैं और इनमें सर्वाधिक आरक्षित वाले वनों वाले राज्य जैसे बिहार, हरियाणा, पंजाब, संस्थाएं बनाई पश्चिम बंगाल जाती हैं। ये आदि की संस्थाएं बनाई जाती हैं। और बचा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब 1988 कीजिएगा ईस्वी में क्या और हमारे सन चैनल के बेल आइकन को उसको 1988 प्रेस कर ईस्वी में लीजिएगा। चलिए देखते उड़ीसा हैं भारत राज्य में जो 24.26% भाग वन पाए जाते हैं। उड़ीसा क्या